रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसमें चटकाए का अर्थ है झटके से, परिजाय का मतलब है पर जाना। व्याख्या में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का बंधन बहुत नाजुक होता है, उसे कभी भी बिना किसी मजबूत कारण के नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है तो उस रिश्ते का दोबारा पहले की तरह जोड़ा नहीं जा सकता। और अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनियट लई हैं लोग सबा, बाट न लई हैं कोई। इसमें शब्दार्थ का जो है मतलब निज मतलब है अपने, बिथा मतलब है दर्द, अठिलहिया मतलब है मजाक उड़ाना, बाटी मतलब बांटना, कोई मीन्स मतलब कोई। व्याख्या में रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरे से छिपाकर ही रखना चाहिए, क्योंकि जब अपना दर्द किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है तो वो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। और अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाय। रही मन मुलही सिंचिबो, फूले फले अगाय। इसमें मूलही का मतलब है जड़ में, संसिंचिबो का मतलब है सिंचाई करना, अघाय का मतलब है तृप्त। व्याख्या में रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से कई और काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि आप एक साथ बहुत कार्यों में अपना 100% नहीं दे सकते। रहीम जी कहते हैं कि वह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने जितना पानी डाला जाता है। अर्थात जब पौधे में पर्याप्त पानी डाला जाएगा तभी पौधे में फल और फूल आएंगे। और अगले दोहे में रहीम जी कह रहे हैं, चित्रकूटी में रमी रहे, रही मन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। अवध का मतलब है रहने लायक न होना, विपदा का मतलब है विपत्ति। व्याख्या में रहीम जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वो चित्रकूट में रहने गए थे। रहीम यह भी कहते हैं कि चित्रकूट बहुत घना और अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी, परंतु रहीम कहते हैं कि ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। कहने का अभिप्राय यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। और अगले में रहीम जी कहते हैं, दीर्घ दोहा अर्थ के आकर तोरे आई, जो रहीम नट कुंडली, सिमिटी कुदी चढ़ जाही। इस दोहे में अर्थ का मतलब है अर्थ, आखर का मतलब है अक्षर शब्द से, थोड़े का मतलब है थोड़े कम। व्याख्या में रहीम जी का कहना है या वो कहना चाहते हैं कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर या शब्द हैं, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई
नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटाकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। और अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदही बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। धनी का मतलब है धन्य, पंक का मतलब है कीचड़, लघु का मतलब है छोटा, उदधि का मतलब है सागर और पियासो का मतलब है प्यासा। रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला वह थोड़ा सा पानी ही धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन वह सागर का जल बहुत ही अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल में कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता न कर सको। और अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, नादर जी तन देत मृग, नर धन देत समेत, तेरहीम पशु से अधिक, रिझेऊ कछु न देत। नाद मतलब होता है संगीत की ध्वनि, रिझी का मतलब होता है मोहित होकर, खुश होकर। व्याख्या में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्योछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे छौंप देता है, इसी प्रकार से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरे से बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है, यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ न कुछ दें। और अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। बिगड़ी मतलब होता है बिगड़ी, फाटे दूध मतलब फटा हुआ दूध, मथे मिस मथना। रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई बात जब एक बार बिगड़ जाती है, लाख कोशिश करने के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे जब दूध एक बार फट जाए तो फिर उसको मथने से मक्खन नहीं निकलता। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी भी बात को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अगले दोहे में, रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजे डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवार। बड़ेन का मतलब है बड़ा, लघु का मतलब है छोटा, आवे का मतलब है आना। व्याख्या में रहीम जी कहते हैं कि किसी भी बड़ी चीज को देखकर किसी छोटी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात बड़ी चीज के होने पर किसी छोटी चीज को कम कर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटी चीज की जरूरत होती है वहाँ पर बड़ी चीज बेकार हो जाती है। जैसे जहाँ सुई की जरूरत होती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। और इस बात को यहीं पे अपने विराम देते हुए रहीम जी अपने वाणी को यहीं पे रोक लेते हैं। रहीम जी अगले दोहे में कहते हैं, रहीमन निज संपत्ति बिना, कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। निज मतलब अपना, विपत्ति मतलब विपत्ति, सहाय में सहायता, जलज में कमल, रवि में सूर्य। व्याख्या में रहीम जी कहते हैं कि जब आपके पास धन नहीं होता है
तो कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करता। या वैसे ही है जैसे यदि तालाब सूख जाता है तो कमल को सूर्य जैसा प्रतापी भी नहीं बचा पाता। कहने का तात्पर्य है कि आपका धन ही आपको आपकी मुसीबतों से निकाल सकता है, क्योंकि मुसीबत में कोई किसी का साथ नहीं देता। और अगला जो दोहा है वो उसमें रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। बिनु मतलब बगैर, बिना, सुन मतलब है असंभव। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के लिए किया गया है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम जी कह रहे हैं मनुष्य में हमेशा विनम्र यानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे को जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है जिस तरह से आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह से मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी या विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका जीवन जीना व्यर्थ हो जाता है। और धन्यवाद।